Hi, all the music lovers and fellow singers out there. I hope all of you are doing good and आपकी सिंगिंग और रियाज एज यूजुअल काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो इस ऑडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो इस पर्टिकुलर स्पीकर टकारा 6112 मॉडल के साथ रहा। ये स्पीकर मैंने कुछ 4 साल पहले परचेज किया था। Of course, when you go to YouTube and when you look for these kind of videos, वहाँ पे बहुत सारी information available है. Most of the people, I would say, they're associated with brands and the distributor for promoting their products. और किस cases में तो उन्होंने कभी product use भी नहीं किया होता है, लेकिन वो फिर भी उसको sort of sell out करते हैं, promote करते हैं, क्योंकि उनके खुद के भी commercial benefits उसमें होते हैं। लेकिन इस ऑडियो के थ्रू मैं आपसे प्योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। हमने ये प्रोडक्ट कुछ 4 साल पहले खरीदा था अमेज़न से। और मेरे को लगा कि अगर मैं इसका रियल लाइफ यूसेज एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो आपको भी आपके परचेजिंग डिसीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इफ एट ऑल यू आर लुकिंग टू बाय वन स्पीकर ऑफ दिस काइंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द नेम ऑफ द मॉडल इज टकारा 6112 स्पीकर। काफ़ी पावरफुल है अगर आप स्मॉल गैदरिंग जैसे 100 125 की रेंज में आपकी गैदरिंग है और आप इसको यूज़ करना चाहोगे तो आउटपुट बहुत ही सॉलिड आती है। टिपिकली क्या है, दी थंब रूल सेज कि जितने नंबर ऑफ ऑडियंस हैं वहाँ पे आपके गैदरिंग में उसको 1 से मल्टीप्लाई करके उतना आपको मिनिमम पावर चाहिए रहता है अ, उसको फंक्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे अगर आपके पास 120 पीपल है तो 120 वॉट्स जो है वो इट डज द जॉब। और इसमें एडिशनली 3 इंचेस का ट्वीटर भी है, जिससे जो क्या है कि म्यूजिक आउटपुट जो है और इन्हेंस होती है। और जो एंड रिजल्ट है वो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा हमें 2 UHF माइक्स मिलते हैं इस पैकेज में। और देर इज एन एडिशनल प्रोविजन फॉर वायरिंग अ वायर्ड माइक्रोफोन इनटू द स्पीकर ऑल्सो, पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि वो पैकेज के साथ नहीं आता है, तो वो सेपरेटली परचेज करना पड़ता है। इसके अलावा पावर अडेप्टर रहता है फॉर चार्जिंग द स्पीकर बैटरी। डिज़ाइन बहुत ही इजी टू कैरी अराउंड है, ट्रॉली डिज़ाइन है, जैसे हमारे लगेज बैग्स होते हैं उसी से इंस्पायर्ड है। और एक टाइनी रिमोट कंट्रोल भी है फॉर playing the tracks which we have recorded, moving back and forth, and that kind of typical track प्लेइंग फंक्शनैलिटी वो भी है इसके अंदर। और लास्ट फीचर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है माइक प्रायोरिटी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ऐसी डिवाइस म्यूजिक सिस्टम्स को प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये फीचर क्या करता है, जब आप बोल रहे हैं तो माइक टेक्स अ प्रायोरिटी, और जो बैकग्राउंड जो ट्रैक जो अगर चल रहा है सिस्टम के अंदर इट स्लोज डाउन, वो उसको सप्रेस कर देता है। तो input into the speaker system, there are several ways we can do that. And I've given a tiny picture over there to display that. So वहाँ पे अगर आप वो लाइन के बाद देखोगे पिक्चर में, तो 2 हॉरिजॉन्टल एरोज हैं जिसको हम प्रेस करके वन बाय वन मोड चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने वहाँ पे आपको लाइन दिखा रखा है। लाइन मीन्स कि कोई भी आपके पास कोई एक्सटर्नल डिवाइस है जो ऑक्स कनेक्टिविटी सपोर्ट करती है, हम उस डिवाइस से इनपुट स्पीकर को दे सकते हैं। टिपिकली इस पर्पस के लिए हम आरसीए केबल और 3.5 mm जैक का यूज़ करते हैं अगर हम मोबाइल फ़ोन से लाइन के थ्रू इसको कनेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, वी हैव टू प्रेस दैट बटन अगेन, तो वो स्क्रीन पे क्या है ब्लूटूथ दिखाएगा और उसको ब्लूटूथ ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। ब्लिंकिंग का मतलब ये है कि द डिवाइस इज रेडी टू पेयर विद एनी नियर बाय ब्लूटूथ एक्सटर्नल डिवाइस, तो वेदर इज मोबाइल, टैब, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप एटसेट्रा। और जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो ब्लूटूथ का टेक्स्ट जो है वो मॉनिटर पे ब्लिंक करना बंद हो जाता है। इसका मतलब कि कनेक्टिविटी हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। और एडिशनली हम यूएसबी और एसडी कार्ड में अगर हमारे ट्रैक्स पड़े हैं तो हम वहाँ से भी सिस्टम के अंदर प्ले कर सकते हैं। माइक को कनेक्ट करने के लिए भी बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। दोनों माइक्स के ऊपर एक बटन है जिसको आप जब लॉन्ग होल्ड करके रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा स्पीकर के साथ, और ऑल्सो इट विल शो द फ्रीक्वेंसी ऑन विच इट इज़ कनेक्टेड विद द स्पीकर सिस्टम।
और इन दोनों माइक में 2-2 डबल ए बैटरीज़ यूज़ होती हैं। तो क्योंकि आपके यूसेज पे डिपेंड करता है, अगर आप फ्रीक्वेंटली कराओके सिस्टम का यूज़ करते हैं तो इट्स बेटर दैट यू यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज़। ड्यूरासेल के पावर सेल्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हैं। तो यू कैन लुक टू बाय देम फॉर पावरिंग द माइक्रोफोन्स। और लास्ट फीचर जो मैंने यहाँ मेंशन किया है वो एफएम रेडियो का है। हार्डली यूज फीचर है, इट्स मोर लाइक अ फ्लैशी फीचर वो देयर, बट हमने आज तक ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको कभी यूज़ नहीं किया है। और बाकी जो डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हैं, एज वी डिस्कस, एक वायर्ड माइक्रोफोन के लिए स्लॉट है कनेक्शन के लिए, और एक गिटार हम सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आउटपुट, व्हाट आई मीन बाय आउटपुट हियर इज, आपके जो वोकल्स और म्यूजिक हैं, और अगर आपने एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार आपने आप प्ले कर रहे हो, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है हम डायरेक्टली यूएसबी और एसडी कार्ड में सेव कर सकते हैं। और बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका भी। जस्ट इंसर्ट द कार्ड इनटू द स्लॉट, और वहाँ पे एक अपना रिकॉर्डिंग का बटन है, उसको प्रेस करेंगे, और जैसे आपकी ट्रैक खत्म हो गया, यू जस्ट प्रेस द सेम बटन अगेन एंड द रिकॉर्डिंग विल पॉज। तो वेरी इजी टू यूज फीचर देयर। और इसके अलावा ये द सेकंड थिंग इज समथिंग विच आई हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड, कि हम इस स्पीकर को किसी और दूसरे स्पीकर पे भी आउटपुट दे सकते हैं। जैसे जैसे आप किसी हॉल में हो, एंड यू द रिक्वायरमेंट इज टू हैव मोर देन वन स्पीकर, तो आप ऑक्स केबल के थ्रू इसके ऑक्स आउटपुट से दूसरे स्पीकर के ऑक्स इनपुट में ये सिग्नल पास कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि जो उसके फीचर्स हैं उसको मैंने इजीली आपको एक्सप्लेन किया है, एंड इट मस्ट हैव गिवन यू फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। अब ये जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन यू नो हाउ वी हैव यूज स्पीकर फॉर ओवर 4 years नाउ। तो मैं आपको क्विकली इसके साथ भी गो थ्रू कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने लगता है मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ये स्पीकर जो है मीडियम साइज हॉल के लिए, जहाँ पे 100 और 120 के आसपास लोग हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रही है। इनफैक्ट हमारे करंट सोसाइटी फंक्शन में भी जो हम सारे सिंगर्स गेट टुगेदर करते हैं, हमारा स्पीकर ही यूज़ हो रहा है, और एंड एवरीबडी इज़ वेरी वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस दैट वी गेट फ्रॉम दोज फंक्शंस। दैट्स अ गुड थिंग। सेकंड चीज़ जो थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा आफ्टर यूजिंग इट फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, इस कि इसमें जो माइक्रो इंडिविजुअल माइक्रोफोन का के कंट्रोल्स नहीं है। अभी इसके अंदर क्या है, आपको उन्होंने दे रखा है बेस और ट्रैवल कंट्रोल्स भी हैं, पर उसके लिए आपको जब आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो इट विल अप्लाई टू ऑल दी माइक्रोफोन्स एंड नॉट इंडिविजुअली। जैसे कि मिक्सर में क्या होता है, आप इंडिविजुअल इनपुट को भी कंट्रोल कर सकते हो, उसकी वॉल्यूम, उसका बेस, ट्रैवल एक्सेट्रा। वो फीचर इसमें अवेलेबल नहीं है। अभी जनरली क्या होता है कि अगर आपका सिंगिंग पार्टनर थोड़ा लाउड है, तो उसकी वॉल्यूम और ये सारे जो कंट्रोल्स हैं आप उसको मैनिपुलेट या एडजस्ट नहीं कर सकते, तो यू हैव टू लिव विद दैट। थर्ड क्या है, फ्रॉम यूसेज परस्पेक्टिव, इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज सिस्टम। जस्ट प्लग एंड प्ले है, बस आप कनेक्ट करो एंड देयर यू गो। कोई स्पेशल इंस्टॉलेशन या कोई ड्राइवर अपडेट्स ये वो करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी वेरी इजी एंड सिंपल टू यूज डिवाइस। फोर्थ पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कि इसके साथ आप कंडेंसर माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। कंडेंसर माइक्रोफोन, आपको अगर कुछ आइडिया है, तो ये हम जनरली यूज़ करते हैं स्टूडियो सेटअप में, जहाँ पे अपना हमें नॉइस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस कंडेंसर माइक्रोफोन्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं डस्ट को, विंड को, या एम्बियंस नॉइस को। तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको इस वाले स्पीकर में, क्योंकि इसका पर्पस अलग है, ये लाइव इवेंट्स के लिए और कराओके इवेंट्स के लिए यूज़ होता है, तो इसमें वो कनेक्टिविटी नहीं है। और ये ड्यूरासेल का पॉइंट मैंने पहले भी पिछली स्लाइड में मेंशन किया था। अगर आप फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करते हो, तो इकोनॉमिकली इट मेक्स सेंस टू बाय पावर रिचार्जेबल बैटरीज, ताकि आपको बार बार थ्रो अवे बैटरीज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ। और एक और ये आप देखोगे कि जब ये प्रोडक्ट बेचते हैं ये ब्रांड वाले, तो ये काफ़ी इसको हार्प करते हैं इस पॉइंट को, कि कोई भी ट्रैक को आप कराओके में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है स्पीकर में, अनफॉर्चुनेटली। जो भी आप ट्रैक प्ले कर रहे हो, और अगर आप ये फीचर एक्टिवेट करते हो कराओके कन्वर्जन का, वो इट डजंट वर्क एट ऑल। हमने काफ़ी बार इसको ट्राई किया है। तो
तो अगर आपको ये फीचर फैंसी लग रहा है परचेज़ करने के टाइम में, तो यू मे हैव टू रीथिंक अबाउट इट, क्योंकि ये वर्क नहीं करता है। और लास्ट थिंग विच आई वांट टू मेंशन इज ऑन अ पॉजिटिव नोट, कि इनकी जो टेक्निकल टीम है, जो जो हमने ये अमेजोन से लिया था, तो हमें बताया गया था कि इसका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एमपी बेस्ड है, और हमने उनसे कांटेक्ट किया, और इवन आफ्टर years ऑफ परचेजिंग दिस प्रोडक्ट, अगर मैं उनको रीच आउट करता हूँ तो वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं, कोई टेक्निकल क्वेश्चंस हो या उनकी हेल्प अगर लगती है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हैं इस पर्सपेक्टिव में। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट अ लाइक बटन ओवर देयर। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो जो डिवाइस है, ये स्पीकर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार मेकर जैसी एप्लीकेशन से कंपैटिबल नहीं है। बट आई एम डूइंग सम एक्सपेरिमेंटेशन टू सी इफ देयर इज़ अ वे आउट that we can also integrate the speaker with Star Maker rather than having any other external setup like sound card or a mixer. So I'll keep you posted on this very shortly. और एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने गाने अपने चैनल में पोस्ट किए हैं, वो सारे इसी स्पीकर की आउटपुट हैं। तो आप प्लीज़ टू गेट एन आइडिया, फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि इस स्पीकर की आउटपुट कैसे आ रही है, आप उनको सुनिए, और उसके बाद फिर यू कैन टेक योर ओन डिसीजन कि whether this speaker really fits your purpose and use, और उसके बाद आप अपना परचेजिंग डिसीजन लीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने मेंशन किया था, मैं किसी भी ब्रांड या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से एसोसिएटेड नहीं हूँ। मेरा इसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, चाहे आप खरीदें इसको या ना खरीदें। मेरा ऑब्जेक्टिव बस एक ही सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपके साथ जो मेरा 4 इयर्स का इसका यूसेज एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूं, जो मैंने इस ऑडियो के थ्रू किया है। So with this, friends, thank you very much for your time and attention, and I hope to get connected with you soon in near future with other informational videos. Thank you very much. Keep singing. God bless.